राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनतियों काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम संतदास जी महाराज जी वाणी जी में फरमा रहे हैं, अतः साखी उपदेश को अंग लिख्यते। पृष्ठ संख्या 30 पर गुरुदेव फरमा रहे हैं, राम नाम आधु इष्ट सही मुक्ति ले जाए, संत दास दूजा इष्ट धरे सखोटा खाए। राम नाम आधु इष्ट सही मुक्ति ले जाए। महापुरुष फरमा रहे हैं कि राम का नाम आदु इष्ट है, शुरू से यही चला रहा है, ये सनातन है, सही मुक्ति ले जाए, यही मुक्ति के रास्ते पर ले जाएगा, यही सत्य है। संत दास दूजा इष्ट, बाकी दूसरे जितने भी इष्ट है धरे सखोटा खाए, जो भी धारण करेगा वो धोखा खाएगा, खोटा खाएगा, उसके साथ सही नहीं होगा, धोखा मिलेगा। संत दास गुरु शब्द का भीतर लगा गुण, ऐसी गुपत बात को कहो पिछाने कौन। संत दास गुरु शब्द का भीतर लगा गुण, अनाज के भीतर घून लग जाता ना, अंदर ही अंदर उसको खोखला ऐसे, तो अंदर पता बाहर पता नहीं चलता। गेहूं पूरा ऐसा दाना बाहर से साफ दिखाई देगा और अंदर उसको पूरा खा जाता ऐसे। संत दास गुरु शब्द का भीतर लगा गुण, ऐसे महापुरुष शब्द का भीतर गुण लगा, ऐसी गुप्ती बात को कहूँ पिछाड़े कौन। ये गुप्त बात, ये गुप्त बात है, इसको कोई कैसे पहचाने। बाहर का साधन संत दास करता है सबको, मता पिछाणे माहिला महापुरुष है सोय। बाहर का साधन संत दास करता है सबको, बाहर के साधन तो पूरा संसार करता, हर कोई करता है, मता पिछाणे माहिला महापुरुष है सोय। लेकिन जो अंदर का मता पिछाणे वो महापुरुष, वो महापुरुष जो अंदर घट में पहचाने। सब कोई देखत संत दास ऊपर का व्यवहार, भीतर का जरना तणी नाही खबर लगा। सब कोई देखत संत दास ऊपर का व्यवहार, हर कोई ऊपर का व्यवहार, बाहर क्या कर रहे, बाहर क्या कर रहे हैं, बाहर की प्रक्रिया क्या है, भीतर का झरना तणी नाही खबर लगा। लेकिन भीतर जो झरना बह रहा उसकी खबर तो नाम मात्र भी नहीं है कि भीतर क्या, भीतर वो परमात्मा विराजमान है, वो प्रेम का झरना जो बहता है उसको कोई नहीं जानता। सब कोई देखत संत दास ऊपर का व्यवहार, भीतर का झरना तणी नाही खबर लगार। संतो देख न भूलिए देखत का व्यवहार, वेद बताया शब्द बीच ले कोई करो विचार। संतो देख न भूलिए देखत का व्यवहार, बाहर देह के व्यवहार में अटकना, बाहर देह के व्यवहार में अपने को महापुरुष फरमा रहे हैं कि अटकना नहीं है। वेद बताया शब्द बीच ले कोई करो विचार, महापुरुषों ने शब्दों के बीच में भेद, उसको कोई लेके और इस पे विचार करो। क्या होता है संत दास बहुता किया उपाय, राम नाम सो मन मिले जीव बुद्धि तब जाए। क्या होता है संत दास बहुता किया उपाय, महापुरुष बाहर के उपाय, कितनी उपाय कर लो क्या होगा, राम नाम सो मन मिले जीव बुद्धि तब जाए। बाहर का कितना ही प्रयास कर लो, कितना ही कुछ कर लो, लेकिन जीव बुद्धि कब जाएगी, जब राम नाम से मन मिलेगा,
बाकी और कोई तरीका नहीं है जीव बुद्धि खत्म करने, जीव बुद्धि खत्म करने का और कोई तरीका है ही नहीं। राम नाम से मन मिलेगा तब जाके जीव बुद्धि खत्म होगी। राम कहे सो ब्रह्म है, राम बिना सब जीव, पानी मतिया संत दास कैसे निकसेगी। राम कहे सो ब्रह्म है, राम बिना सब जीव। जो राम कहे वो ही ब्रह्म रूप है, वो ही ब्रह्म रूप हो गया। राम कहते कहते वो स्वयं भी ब्रह्म रूप हो गया। और राम बिना सब जीव, और बाकी सब फिर जीव बुद्धि। बाकी वो फिर ब्रह्म बुद्धि नहीं होती, वो जीव बुद्धि है। राम के बिना जो बुद्धि है वो जीव बुद्धि है। पानी मथिया संत दास कैसे निकसे घी। बताओ, पानी मतने से घी कैसे निकलेगा, पानी मतने से घी कैसे निकलेगा। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे कि बाहर की जीव बुद्धि को करना, राम जी की प्राप्ति नहीं होगी, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। माया सु मन काढ़ कर राम नाम बिच में, जब पहुँचेगा मुक्ति को 84 पेड़। माया सु मन काढ़ कर राम नाम बिच में, अपने को केवल महापुरुषों का मन तो राम के नाम के बीच में। अपने को महापुरुष फरमा रहे हैं कि यदि मुक्ति के रास्ते पे जाना है तो राम नाम के बीच में मन को रखना है। माया सु मन काढ़ कर राम नाम बीच में, माया से मन निकाल के और राम के नाम के बीच डालना है। तब पहुँचेगा मुक्ति को 84 पेड़। तब तो 84 को उलट पाएगा, तब तो 84 को धक्का लगा पाएगा और मुक्ति के रास्ते पे जा पाएगा। कब? जब मन को राम नाम के बीच रखेंगे। और कब? जब माया से निकालेंगे, अपना मन माया में है। संत दास सतगुरु कहे ऐसी कहे न कोई, मन प्रतीत न उपजे तो 4 फूट फिर जोए। संत दास सतगुरु कहे ऐसी कहे न कोई, जैसी गुरु कहते हैं, जैसी अपने को सदगुरु कहते हैं ऐसी और कोई नहीं कह सकता। ऐसा ऐसा सत्य कोई नहीं। सब ललोपतो करते हैं, सब बाहरी बातें करते हैं, सब बाहर अटकाते हैं, लेकिन ऐसा सत्य कोई नहीं फरमाता है जो गुरु कहते हैं। मन प्रतीत न उपजे तो 4 फूट फिर जो। यदि तेरे मन में विश्वास नहीं तो चारों फूट में कहीं भी चला जा, किसी भी दिशा में किसी भी कोने में चला जा, तेरी बात को मेरी बात पे पक्का विश्वास नहीं है तो। संत दास संसार है बोडल को भड़को, दीसत को तो उजड़ो हाथ लिया हड़को। संत दास संसार है भोडल को भड़को। भोडल पड़ी रहती क्या चमकती, उसकी चमक कितनी जोरदार रहती, और हाथ में लो तो क्या है, कोई कीमत नहीं, एक कोड़ी की भी कीमत नहीं, किसी कीमत नहीं। ऐसे संसार की बाहर की चमक धमक बड़ी नजर आती है, बहुत चमक धमक नजर आती है, लेकिन वो काम नहीं है, वो किसी भी उसका काम नहीं है। संत दास संसार है बोडल को भड़को। ऐसे संसार है बोडल का भड़का, दीसत को तो उजल। दिखने में तो बड़ा अच्छा नजर आता है पर हाथ लिया हल्को, पर किसी के काम का नहीं, कोई किसी की सहायता नहीं कर सकता। सगा हुआ ही नहीं, कोई सगा हुआ ही नहीं, कोई किसी का सगा है ही नहीं, कोई किसी का सगा नहीं है। और दिखने में कितना शानदार चमकदार नजर आता है, चमकदार नजर आता है। संत दास संसार सू। और जब राम जी की चलती तो आगे किसी की नहीं चलती। अभी अपन ने देख लिया, न परिवार काम का न पैसा काम का, कुछ भी काम नहीं। ये क्या दिखाया राम जी, यही तो घोडल का भड़का ही तो था। सब गर्व करते थे नहीं हमारे पास इतना पैसा इतना परिवार, सब खड़े रहने के लिए, कोई पास में खड़ा नहीं रहा, सब ने छोड़ दिया अकेला, सब ने अकेला। संत दास संसार सू क्या कहिए समझाए, वोडिक देखिया तो भरम का मता न जाए। संत दास संसार सू क्या कहिए समझाए, संसार से क्या समझाए, संसार को महापुरुष हमारे क्या समझाए, अपने जैसे संसारियों को। वोडिक देखिया तो भरम का मता न जाए। वो तो सिर्फ वो का वही करता है, बाहर का ही प्रक्रिया करता है, तो जिससे भरम का मता जाता नहीं, भरम का मता नहीं जाता है।
संत दास संसार है कीचड़ का कीड़ा, बहुत जतन कर गाड़िया अति ढीला का ढीला। अपने जैसे ऐसे अपन कैसे हैं कीचड़ का किला। अब कीचड़ में कितना ही किले को ठोक, उसमें गाड़ आएगी नहीं, उसमें गाड़ आएगी नहीं, उसमें मजबूती आएगी ही नहीं। ऐसे अपन है। महापुरुष अपने को कितना ही ठोके, कितना ही फटकारे, अपने में गाढ़ापन नहीं आता है। अपन ढीले के ढीले ही। महापुरुष कह रहे ढीला रहते रहते कोई मतलब नहीं, ऐसे ही श्वास निकल जाएंगे। संत दास एक संसार है कीचड़ का कीला, बहुत जतन कर गाड़िया अति ढीला का ढीला। जिन्ना जाई चहूटी, जिन्ना जाई चहूटिया चतुराई सूचित, तिना बिसारिया संत दास राम सरी सामंत। जिन्ना जाई चहूटिया चतुराई सूचित, जहाँ बाहर की चतुराई होती ना, वहाँ राम जी बहुत दूर होते। जो सोचता है कि मैं बहुत चतुर हूँ, मैं सबको चला दूँ, उससे राम जी उतने ही दूर हो जाते। क्योंकि राम जी चतुराई से कभी नहीं मिलते, और राम जी क्या चतुराई से पहुंचा नहीं जा सकता। राम जी चतुराई से दूर है। अपन सोचते अपन बड़े होशियार है, सबको चला रहे, तो अपन को ये पता नहीं कि अपन ने राम जी को उतने ही कोसों दूर कर दिया, उतने ही कोसों दूर कर दिया। चतुराई का मतलब है कि बिल्कुल बहुमुखी, कि राम जी पे विश्वास ही नहीं किया। बोले नहीं नहीं, ऐसे तो अपन घर नहीं चला पाएंगे संसार। गुरुदेव फरमा रहे चतुराई से कभी किसी का घर चल जाता तो सब सक्सेस हो जाता, किसी का घर आज तक बिगड़ा हुआ ही नहीं होता। यदि चतुराई से घर चलते तो सभी को ऊंची सफलता मिल जाती, फिर तो कौन फेल होता, कौन फेल होता। तो जिन्ना जाई चहूटिया चतुराई सूचित, महापुरुष कह रहे कि जिसने चतुराई से अपना रास्ता निकाला, अपने आप को पकड़ रखा, तो तिना बिसारिया संत दास, तो उसने समझो पूरी तरह भुला दिया राम सरी सामिंत, राम जी को पूरी तरह दूर कर दिया, पूरी तरह भुला दिया। सब चतुराई छाड़ कर होई मूड बजराम, तब पावेगा संत दास संतों का विश्राम। सब चतुराई छाड़ कर होई मूड बजराम, सब चतुराई को छोड़ और तो मूर्ख बन जा, तो मूर्ख बन जा कि जो करता धरता है वो राम जी है। सब चतुराई छोड़कर होई मूड बजराम, तब पावेगा संत दास संतों का विश्राम। तब जाके तेरे को, तब जाके तेरे को उन संतों के वहां पर विश्राम मिलेगा, उन संतों के देश में पहुंचेगा। इति उपदेश को अंग संपूर्ण अंग 36 साखी 855, अतः साखी जिज्ञासी को अंग लिख्यते। अनबे पद प्रकाश के दायक सदगुरु राम, अनंत कोटि जन साहि की ताहि करो प्रणाम। सदगुरु के संग आए कर किया न राम जिज्ञास, तो भरिया संबंध में संत दास मिटी नवा की प्यास। ये अपने लिए कहना कि अपन गुरु की शरण में आ गए, अपन सत्संग भी आ गए, उठ के यहाँ भी आ गए, फिर यहाँ आने के बाद भी यदि जिज्ञासा नहीं रखी तो भरे हुए समुद्र में प्यासे के प्यासे रह जाए। तो अपने से बड़ा मूर्ख कौन, अपने से बड़ा मूर्ख कौन है कि यहाँ आए भी और आके भी अनसुना कर दिया, अनसुना कर दिया, धारण नहीं किया, क्या कहा अपने को पता नहीं, बस आए और बैठे और चलते बने। तो गुरुदेव फरमा रहे भरे समुद्र में प्यासे के प्यासे रह गए, प्यासे के प्यासे। सदगुरु क्योंकि आने के बाद ही गलती करी, नहीं आए जिनके लिए तो कोई मैटर ही नहीं, जिनने एडमिशन ही नहीं लिया उनके लिए बात लागू नहीं होती। अपने जैसों के लिए अपने हाथ में हीरा लग गया था, बाजी जीतने की ओर थे और हार रह गए। संत दास सतगुरु के संग आए कर किया न राम जिज्ञास, गुरु की शरणा भी मिल गया तेरे को, पर फिर भी तूने यदि राम जी के प्रति जिज्ञासा नहीं रखी तो भरिया संबंध में संत दास मिटी नवा की प्यास। तो समझो कि भरे हुए समुद्र में उसकी प्यास नहीं मिटी, भरे हुए सागर में उसकी प्यास ही नहीं मिटी। सदगुरु की सेवा, सदगुरु की सेवा ना करे मोदधार मनमा, संत दास दूजा धर्म वाकी सर भरना। सदगुरु की सेवा ना करे मोदधार मनमा, मन में गुरु के प्रति कोई जिज्ञासा ही नहीं, मन में गुरु के प्रति कोई उल्लास ही नहीं। सेवा का मतलब है कि उनका कहना मानते ही नहीं, जिज्ञासा के साथ उनकी बात को धारण नहीं करते हैं। संत दास दूजा धर्म वाकी सर भरना, गुरु के धर्म के बराबर संसार में और कोई धर्म नहीं है,
गुरु के धर्म के बराबर और कोई धर्म उसकी बराबरी कर नहीं सकता, लेकिन यदि उसको धारण नहीं किया तो कोई मतलब नहीं है। सेवक होई कर साधकू सेवेगा मनसु, तो नैचे कर संत दास पावेगा नो निज। गुरुदेव गारंटी दे रहे हैं, सेवक होई कर साधकू सेवेगा मन शुद्ध। सेवक हो के जो मन शुद्ध से उसको धारण करे, शुद्ध मन से जो उसको धारण करेगा, सो नैचे कर संत दास पावेगा नो नित्य, तो 100% उसको नो निधि प्राप्त। नो निध अष्ट सिद्धि नौ निधि। गुरुदेव फरमा रहे, जो भी सेवक होके शुद्ध मन से गुरु के शब्दों को धारण करे, मन की शुद्धता अत्यधिक आवश्यक है। सो नैचे कर संत दास पावेगा नो निध। तन की चतुराई नहीं चाहिए, मन की शुद्धता चाहिए। मन की शुद्धता चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए, मन में लहरें नहीं आनी चाहिए। अपने मन में अनंत अनंत लहरें बिना बात ही उड़ती रहती। क्यों? क्योंकि अपने संस्कार है, अपना कोई लेना ना देना, बस मन की लहरें, मन की लहरें हैं। सदगुरु सेवक होई कर साधकू सेवेगा मन सूद, सोने चेकर संत दास पावेगा नो नित। सतगुरु की सेवा करे कहे राम ही राम, मुक्तिपुरी बिच संत दास हेवा का विश्राम। सतगुरु की सेवा करे कहे राम ही राम। गुरु की तो सेवा करे, और जो राम ही राम बोले और गुरु की सेवा करे। सेवा क्या? कि गुरु की आज्ञा पे चले, गुरु के शब्दों को धारण करे, गुरु का कहना माने, उसको सेवा कहा है, उसको सेवा कहा है। सदगुरु की सेवा करे कहे राम ही राम, और मुख से राम का नाम ले, तो मुक्तिपुरी बिच संत दास हेवा का विश्राम। तो समझो मुक्तिपुरी में उसका विश्राम है। मुक्तिपुरी में, मुक्ति के देश में, मुक्ति का देश ही राम जी का देश है। मुक्तिपुरी क्या है? राम जी का देश है, कोई अलग से स्थान नहीं। राम जी के देश में उसका स्थान हो गया, वहां पर उसको स्थान हो गया। हे वाका विश्राम। राम कहते हैं हे कड़ा, ये सतगुरु का उपदेश, दूजा भरम का संत दास लगे नहीं परवेश। राम कहते हैं हे कड़ा, ये सतगुरु का उपदेश। राम का नाम हेकड़ा मतलब कि पूरी करारेपन से लेना, पूरे करारेपन के साथ लेना है, पूरा आपा के साथ लेना है। तो गुरुदेव फरमा रहे, दूजा भरम का संत दास लगे नहीं परवेश। तब जाके दूसरे भरम नहीं जाएंगे, एकदम करारापन रहेगा। बाकी तो भरम जीव को खा जाते हैं, भरम जीव को पूरी तरह खत्म कर देते हैं, पूरी तरह खत्म कर देते हैं। गुण को तजकर संत दास निर्गुण को ध्यावे, तब तू चौथा पद को सहजे ही पावे। निर्गुण गुण को तजकर संत दास निर्गुण को ध्यावे। गुण को तो तूने छोड़ दिया, गुण को तो तूने छोड़ दिया, और निर्गुण को यदि तूने धारण कर लिया, तो तब तू चौथा पद को सहजे ही पावे। तो चौथे पद में तू आसान से चला जाए। तीनों गुणों से परे होके यदि तूने चौथे गुण को ध्यान लिया, चौथे गुण को धारण कर लिया, तो तब तू चौथा पद को, तीनों गुण से छोड़ के चौथा गुण परमात्मा का, ऐसे गुरुदेव फरमा रहे वो निर्गुण पद कहलाता है, जो तीनों गुणों से परे, जो तीनों गुणों से परे हैं। यदि तूने उस निर्गुण को ध्यान लिया, तब तू चौथा पद को सहजे ही पावे। तो चौथा पद राम जी का, उस राम जी को तू सहज में ही पा जाएगा, अलग से कुछ भी नहीं करना है। भेरा पाया एक नाम का अरु संता हंदासीत, अब सकता नाही संत दास जमसू जाए अजीत। भेरा पाया एक नाम का अरु संता हंदासीत, नाम का रास्ता पा लिया, एक नाम का रास्ता पा लिया, और संता हंदासीत, और गुरु के उपदेश को धारण कर लिया। सी चरणामृत को कहते हैं। चरणामृत क्या है? कि गुरु का उपदेश, गुरु का ज्ञान। एक राम नाम का रास्ता पाके गुरु के ज्ञान को यदि प्राप्त कर लिया, अब सकता नाही संत दास, तो अब तेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो तू अजम सू जाए अजीत, तू अजीत हो गया, अब काल तेरे को हरा नहीं सकता, काल तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है।
हरिजन हित कर देत है सीतज एक लगार, भटक बीच जू संत दास हुई बहुत विस्तार। हरिजन हित कर देत है सीतज एक लगार, गुरुदेव तो हित करके एक ही उपदेश देते। महापुरुष तो आने वाले जीवों का हित दे के एक ही ज्ञान फरमाते हैं। वो कैसा है? भटक बीज जू संत दास होत बहुत विस्तार। दिखने में बहुत छोटा शब्द नजर आता, पर वो बल्ले के बीज के जैसा। कि बल्ले का बीज होता है, बल्ले हाँ, विस्तार हो जाए। दिखने में तो बल्ले का बीज कितना छोटा है, लेकिन बल्ला कितना बड़ा होता है। बल्ला ऐसे राम का नाम कि गुरु का शब्द दिखने में बहुत छोटा नजर आता है, पर वो बल्ले का बीज है। राम नाम का संत दास सोनर करत जिज्ञास, वाकू अदकी लगत है पीवत पीवत प्यास। राम नाम का संत दास सोनर करत जिज्ञास, जो भी राम नाम का जो भी राम नाम के प्रति यदि जिज्ञासा बनाए रखता है तो वहाँ को अदकी लगत है पीवत पीवत प्यास। फिर पीते पीते उसकी प्यास बढ़ती चली जाएगी और काम बन जाएगा। पर शर्त क्या है? जिज्ञासा। जिज्ञासा रखनी पड़ेगी। अपन सुस्त बने रहे, अपन सुस्त बने। और राम नाम से ज्यादा सुस्ती अपने को कहीं नहीं रहती है। बाकी में तो बहुत जोश रहता है। यहाँ की सुस्ती, यहाँ का चेहरा अपना देखते नहीं बनता। अपन इतने सुस्त रहते, सबकी हवाइयाँ उड़ती है अपनी। और जैसे ही यहाँ से निपटे फिर चेहरे का जोश देखते, उसका जोश बनता है। तो गुरुदेव फरमाते अपनी जिज्ञासा नहीं है, अपनी जिज्ञासा नहीं है। राम नाम का संत दास सोनर करत जिज्ञास, वाकू अदकी लगत है पीवत पीवत प्यास। जिज्ञासा रखेंगे तो काम बनता चला जाएगा। जाके मन लागी रहे राम नाम की हुंस, सोई मिलेगा राम सु मोई सतगुरु की सुंस। अब महापुरुष अपने लिए और क्या करें? अपने को गुरु की सौगंध खा के कह रहे, सौगंध खा के अपने को ये विश्वास दिला रहे हैं कि जाके मन लागी रहे राम नाम की हुंस। जिसके भी मन में राम नाम की हुंस लगी रहेगी, हुंस लगी रहेगी, तो गारंटी है सो ही मिलेगा राम को मोई सतगुरु की सुंस। मेरे को गुरु की सौगंध कि वो राम जी से मिलेगा ही मिलेगा। इति जिज्ञासी को अंग संपूर्ण अंग से 30 साखी 865, अतः साखी कायर को अंग लिख्यते। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहि की ताई करूं प्रणाम। घर सु निक्स्या त्याग कर धर्मरणे सुहेत, अब शरण गहत है संत दास देखा खगबाहु का खेत। शरण गया छूटे नहीं चहु दिश उभागेर, एक एक कर संत दास मारेगा जमहेर। घर सु निक्स्या त्याग कर धर्मरणे सुहेत। गुरुदेव फरमाए घर से तो निकले थे, घर से तो बड़े जोश के साथ निकले कि नहीं जाएंगे और भजन करेंगे। कोई वो सैनिक निकला घर से कि नहीं मैं तो अब मरूंगा और लड़ाई करूंगा ही करूंगा। लेकिन अब शरण गहत हैं संत दास देखा खगबाहु का के, जैसे लड़ाई का मैदान देखा तो भागने की कोशिश कर। जैसे अपन आए बड़े जोश के साथ, आते बड़े जोश के साथ फिर कायर बन जाते, फिर अपने से भजन नहीं होता। शरण गया छूटे नहीं चौदिश भागे। यदि तूने फिर कायर बन गया, फिर बाहर की शरण धारण कर ली, तो फिर तेरे को चारों ओर से काल घेर ले, फिर तू छूट नहीं पाएगा। एक एक कर संत दास मारेगा जमहेर। एक एक को काल पकड़ के मारे, एक एक को काल। शरण गया बिन संत दास उबरे नहीं लगार, हेर हेर के मार सी लोभ मोह की धार। शरण गया बिन संत दास उबरे नहीं लगार। गुरुदेव फरमा रहे हैं कि जब तक कि तू गुरु की शरण में नहीं जाएगा, जब तक तू उबर नहीं पाएगा। हेर हेर के मार सी लोभ मोह की धार। लोभ और मोह की धारा तेरे को पकड़ पकड़ के मार देगी। और सबसे आश्चर्य की बात है कि चीजें बाहर नहीं दिखाई देती और जीव उसमें मरा जाता और जीव 84 में पहुंच जाता। न बाहर कोई हथकड़ी है, न बाहर लोभ और मोह को पकड़ा जा सकता है।
ये सब घट के भीतर का, सबके अंदर की बात है। बाहर कुछ भी नहीं, बाहर कुछ भी नहीं, न बाहर सदगुरु है, न बाहर लोभ मोह है, न बाहर ऐसा कुछ है, सब मन की गति, मन की गति है। वह शरण गया बिन संत दास, उबरे नहीं लगार, हेर हेर के मार सी लोभ मोह की दार। काम क्रोध मोह लोभ की, बहे अपर बलधार, संत दास इस धार में भयो जाए संसार। काम क्रोध मोह लोभ की, बहे अपर बलधार। काम क्रोध मोह लोभ इसकी अपर धारा बहती, इसकी अपर धारा बहती है। संत दास इस धार में बयो जाए संसार, इस धारा में संसार बहे जा, इस संसार, इस धारा में संसार यूं ही बहता है। भजियो चावे अगतिगत, तो रयो चहे जग साथ, ऊ कबहु न पावे संत दास, मुक्तिपुरी को नाथ। ये अपनी स्थिति, ये अपनी स्थिति है। भजियो चाहे अगतिगत, भजना तो चाहते हैं राम जी को, भजना तो चाहते हैं राम जी को, पर रयो चहे जग साथ, पर संसार के साथ रहना चाहते हैं, संसार के साथ रहना चाहते हैं और इधर राम जी को भजना चाहते हैं। तो कब हूँ न पावे संत दास, मुक्तिपुरी को नाथ। तो दोनों हाथ में लड्डू नहीं चले, अपन दोनों हाथ में दो नाव की सवारी करना चाहते हैं। तो गुरुदेव फरमारे कभी राम जी की प्राप्ति नहीं होगी, कभी भी परमात्म मिलन नहीं होगा। बुरा भला शिर देते हैं लोक बड़ाई काज, राम भजन सु संत दास, भुंदू जात है बाज। भला बुरा शिर देते हैं लोक बड़ाई काज, लोक बड़ाई के लिए, लोक बड़ाई के लिए, परिवार को खुश रखने के लिए अपन भला बुरा कुछ नहीं, गुरु के साथ ही दगा करते हैं, गुरु के साथ ही दगा करते हैं। तो राम भजन सु संत दास, भुंदू जात है बाज। तो भुंदू है तो राम, अपन को कहीं कुछ काम भी हो ना तो अपन भजन छोड़ के चलते रहते। अरे गुरुदेव फरमारे तो संसार के काम में आधे घंटा लेट भी चला जाएगा, नहीं जाना होता, अर्जेंट है तो मैटर है, कोई बीमारी ऐसी बीमारी, अब जो काम अपन आधे घंटे बाद कर सकते, नहीं हमको तो जाना है। अरे गुरुदेव फरमारे यदि तूने आधे घंटा निकाल भी लिया तो उस काम में तेरी गति अपने आप ही हो जाएगी, तेरा घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। पर अपन ऐसा कभी करते नहीं, परिवार को भाई उनको कह दो हम आधे घंटे बाद चले, नहीं ऐसा अपन रखते नहीं, अपन सब छोड़ देते, नहीं हमको तो जाना, हम अरे करना क्या है, जाके करना क्या है। आज तक किसी को कुछ नहीं मिला, जहाँ पॉसिबल है, जहाँ इम्पॉसिबल है वो तो मैटर ही अलग, जाना कब है और करना क्या है। और अपन ने सारा सब कुछ अपना इष्ट वो कर दिया, करा क्या घर वालों को, और कभी घर वाले खुश नहीं, पर अपन ने अपने गुरु को नाराज कर दिया, अपने गुरु को नाराज कर दिया, और गुरु ही अपने सगे, पर अपने भोलेपन के कारण अपना 90% यूं ही छूटा रहता। जहाँ अपन दृढ़ता के साथ कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, अभी अपने को कुछ काम हो तो नहीं बोलते कि नहीं हम आधे घंटे बात कर लेंगे, तब अपन करते हैं कि नहीं करते, लेकिन इस काम में नहीं करते, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करते, इसमें तो जो हो रहा है बहुत बढ़िया, नहीं हमको तो जाना है। अभी उधर पर हमारे क्या करना है फिर? कोई ऐसा हो, कोई अर्जेंट हो, पर अपन भोलेपन में भी बहुत है, वो भोलापना अपने को फिर आगे नहीं बढ़ने देते, वहाँ अपने को चतुराई रखनी पड़ती, चतुराई। कहीं नल आते तो अपन नहीं कहते नहीं हम आधे घंटे बाद आएंगे, हमारे नल आएंगे, इसमें अपन ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन नहीं ऐसा नहीं। तो देखो हमारे फिर चतुराई कब रखेगा तू, वहाँ चतुराई रखनी, वहाँ चतुराई। ये छोटी छोटी बातें अपने लिए बहुत मायने रखती, ये छोटी छोटी बातें, यहीं पर तो अपनी उन्नति होती है। अपन दिखने में बहुत आसान नजर आता है कि वो क्या हो गया आज नहीं करा तो वह ठीक है, आज वो काम निपटाना था वो निपटाना। गुरुदेव फरमारे इन्हीं बातों से तू आगे बढ़ पाएगा और इन्हीं बातों से तू पीछे हो जाएगा। गुरुदेव मन की स्थिति देखते, पर अपन तो गेलिए राम, अपने को तो कुछ पता नहीं, संसार में भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, शाम की गाड़ी और सुबह की सत्संग छोड़ देते, गाड़ी तेरी शाम की, सुबह की तूने सत्संग छोड़ दी, तो वो गुरुदेव आगे के जो 10 दिन हो सब पानी फेर देते, आगे जा तू अपन जा रहे हैं ना सब पे पानी फेर देते। क्यों? क्योंकि बोले तू अभी इतना गेलिया बावला हो गया तो आगे क्या कर लेगा। ये बहुत बारीक बात है, ये अपने को आगे ले जाने की अत्यधिक बारीक बात है। मेरे राम ने इसका तो बहुत अनुभव किया। जब जब अपन ने उलाना करी, जब जब एकदम पीछे धक्का लग जाता है, बहुत पीछे से हो जाता है, और जब जब अपन ने तेजी से इसको करेंगे तो गुरुदेव फिर वो आगे के 10 दिन भी अपने लेखे लगा। पर अपन तो इतने भूले रहते
कि अपने भोलेपन की कोई हद नहीं है। तो इसलिए गुरुदेव अपने को क्या करें, बुरा भला शिर देते हैं लोक बड़ाई काज, राम भजन सु संत दास भुंदू जाते हैं बाज। राम भजन से तो भागा जा रहा है सिर्फ लोक बड़ाई के कारण, लोक बड़ाई के। शीस दिया सबको कहे भला भला जगमाई, राम भजन बिन संत दास सदगत पहुँचे नाय। शीस दिया सबको कहे भला भला जगमाई, संसार में तू भला भला कहला रहा है, अपना त्याग कर रहा है। संसार में तो तू कर रहा है, लेकिन राम भजन बिन संत दास, लेकिन राम के भजन के बिना तू सदगत में नहीं पहुंचेगा। संसार तुझे कितना ही अच्छा कह दे, कितना ही वो कर लेगा, पर राम भजन बिन संत दास सदगत पहुँचे न। राम के भजन के बिना सदगति में नहीं पहुँचेगा। इति कायर को अंग संपूर्ण अंग 38 साखी 872, अतः साखी शूरा तण को अंग लिख्यते, अण्डे पद प्रकाश के दायक सदगुरु राम, अनंत कोटि जन साहि की ताहि करूं प्रणाम। राम नाम का मोर छा सदगुरु शूरा तण का है, शूरवीर का, मजबूती पहले अपना था। हाँ, पहले अपना था, कायर का था, अब महापुरुषों का, अब महापुरुषों का है। राम नाम का मोर छा सदगुरु दिया बताए, अब खेत न छाड़े संत दास जो तगा तगा हो जाए। राम नाम का मोर छा सदगुरु दिया बताए, ये महापुरुषों के लिए कि राम नाम का मोर्चा, राम नाम का जो है शब्द, राम नाम का स्थान जब गुरुदेव ने बता दिया तो शिष्य कैसे, ऐसे महापुरुषों जैसे हैं कि अब खेतन छाड़े संत, अब वो इस भक्ति को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे जो तगा तगा हो जाए, चाहे तगा तगा एक एक युद्ध का स्थान ऐसा दे दिया, चाहे मेरे शीश सब कट जाए, पूरे शरीर का अंग अंग कट जाए, पर वो भक्ति नहीं छोड़े। जैसे कोई लड़ने गया तो वो अपने धनी के पक्ष में ऐसे लड़ा कि फिर वो चाहे कि पूरा अंग अंग कट जाए पर वो लड़ाई नहीं छोड़े। वो नमक हराम ही नहीं है, नमक हलाल है। हाँ, तो गुरुदेव फरमा रहे हैं ऐसा गुरु ने जब शब्द पकड़वा दिया तब दुनिया इधर से उधर हो जाए पर वो शब्द नहीं छोड़े, वो भक्ति नहीं छोड़े, संसार कुछ भी कर ले। खड़ा रहे रणखेत में धरे न पीछा पाँव, सूरवीर के संत दास लड़बे ही का दाव। खड़ा रहे रणखेत में धरे न पीछा पाँव, ऐसे जो शूरवीर हैं वो भक्ति में पाँव रखने के बाद कभी पीछे नहीं करते, कभी पीछे हटे नहीं। सूरवीर के संत दास लड़बे ही का दाव, उनका एक ही उद्देश्य होता है भक्ति भाव, गुरु के शब्द पे चलना, गुरु के ज्ञान को धारण करना। संत दास संता तणी करणी खेच कुमार, पकड़ बाण गुरु शब्द का मन का मार निशान। संत दास संता तणी करणी खेच कुबाण, गुरुदेव फरमाए महापुरुषों की करणी क्या है, कुबाण को जब जितना इधर पीछे खींचेंगे उतना ही तीर आगे जाएगा, तो उनकी करणी है कुबाण। पकड़ बाण गुरु शब्द का मन का मार निशान, करणी का तो कुबाण है और गुरु शब्द का बाण है, तो जितनी करनी इतनी तेज करेंगे उतना ही बाण तेज से लगेगा, उतना ही आगे जाएगा, इतना तेज लगेगा, इतना तेज। पीछे क्या है, करनी, करनी तो बाण जितनी पीछे खींचेंगे ना उतना ही गुरु का शब्द, मतलब जितनी अपन करनी मजबूत रखें उतना ही गुरु का शब्द अपने हृदय में तेजी से लगेगा, तेजी से लगेगा। संत दास संता तणी करणी खेच कुबाण, पकड़ बाण गुरु शब्द का मन का मार निशान, और मन पे उस निशाने को मार, मन के निशाने पे उस गुरु के शब्द, गुरु के तीर को लगने दे। संत दास के शीश पर छोड़े बाण निशंक, चोट निशाने उतरे सो कहिए धानंक। संत दास के शीश पर छोड़े बाण निशंक, गुरु तो अपने बाण छोड़ते, गुरु तो अपने शब्दों के बाण छोड़ते हैं, पर धारण कौन करता है, जिसने धारण कर लिया वो सबसे दानंक है, वो सबसे भाग्यशाली है कि जिसने तीर को झेल लिया। अपन ने तीर झेल, अपन ने उसमें तीर में बाने बना देते, इधर से उधर, नहीं नहीं नहीं, नहीं हमारे साथ ऐसा 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 नहीं होता फिर ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं होता फिर ऐसा हो जाता।
महापुरुष फरमा रहे हैं कि महापुरुषों ने तो उसको धारण कर लिया तो चोट निशाने उतरे। यदि चोट पूरी तरह लग गई तो कहिए धानंग, तो उससे ज्यादा अमीर कोई भी नहीं, उससे ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं है। संत दास एक शब्द का ताक लगाऊं बाण, मेरा मारिया फिर मरे तो फिर कर नहीं कहूँ गुबाण। संत दास एक शब्द का ताक लगाऊं बाण, एक शब्द का ऐसा बाण जो गुरु लगाते हैं, मेरा मारिया फिर मरे तो कर नहीं कहूँ गुबाण, ऐसा होता नहीं। गुरु का मारा हुआ फिर कभी कोई मरता नहीं, और यदि ऐसा हो गया तो गुरुदेव फरमा रहे मैं काम ही छोड़। गुरु के शब्द का मारा हुआ फिर कभी कोई मरेगा नहीं, वो अमर हो गया, फिर उसका आवागमन ही खत्म हो गया। फिर आवागमन, यदि ऐसा कोई मर जाए तो गुरुदेव फरमा रहे फिर हाथ से कुबाण ही छोड़, फिर वो काम ही छोड़ दूं, ऐसा कभी हुआ नहीं। गुरु का मारा फिर मरता नहीं, आवागमन में नहीं आता है। संत दास एक शब्द का ताक लगाऊं बाण, मेरा मारिया फिर मरे तो कर नहीं कहूँ कुबाण। सूरा के मुख संत दास कायर नहीं आवे, सूरा को सूरा मिले तब सारी की बावे। सूरा के मुख संत दास कायर नहीं आवे। गुरु कैसे है? शूरवीर है, और अपन कायर। तो जब शूर होते ना उनके पास कायर नहीं जाते, क्योंकि वो तो लड़ाई की बात बताते, वो तो तेजी की बात बताते, कायर से सहन नहीं होता। कायर से सहन नहीं होता है तो सूरा को सूरा मिले, शूरवीर को तो शूरवीर ही मिलते हैं तब सारी खी पावे। सदगुरु को महापुरुषों जैसे शिष्य मिले, महापुरुषों जैसे शिष्य मिले तो वो शूरवीर को शूरवीर मिले। अब अपने गुरु शूरवीर और अपन है कायर, तो जोड़ी मिली नहीं। शिष्य को भी शूरवीर होना पड़ेगा। शूरा को शूरा मिले तब सारी खी पावे, तब जाके काम बनेगा, तब जाके एक जैसे होंगे। देखा देखी संत दास सब बंदे हथियार, मर्दों का मैदान में है कोई खुशियार। देखा देखी संत दास सब बंदे हथियार, देखा देखी तो सब अपन सत्संग में हैं। क्या करें, देखा देखी चले, हो जा रहा है, वह क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, तो आ तो गए, पर मर्दों का मैदान में है कोई होशियार। ये मर्दों का मैदान है, इसमें होशियार कोई एक ही हो, बाकी सब देखा देखी। बाऊसा फरमाते मेरे यहाँ 100 लोग हैं, पर समझेगा कोई एक आधी, बाकी तो सब देखा देखी चल। समझेगा क्यों? क्योंकि जो होशियार होगा वो समझेगा, बाकी तो आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। तो गुरुदेव फरमा रहे हैं कि मर्दों का ऐसे लड़ाई में तो बहुत जाते हैं, पर टिका कोई एक दो ही रहता है, बाकी सब भाग जाते हैं, सब भाग जाते हैं। देखा देखी संत दास सब बंदे हथियार, मर्दों का मैदान में है कोई खुशियार। शूरा रण संग्राम में मरे आपनी लाज, शीश जड़िया पीछे बह सो कहिए काम धज। शूरा रण संग्राम में मरे आपनी लाज, जो शूरवीर है ना वो संग्राम में किसी की लाज के लिए नहीं लड़ता, अपनी लाज के लिए, कि अपन ने गुरु को जबान दी, गुरु को जबान दी, गुरु से शब्द धारण किया, तो अब उस लाज को बनाए रखना। तो शूरवीर जो मैदान की लड़ाई में जाते वो किसी के लिए नहीं, कि नहीं मेरे ये धारण कर रखा, मैंने सैनिक के कपड़े पहन रखे तो मुझे लड़ना ही लड़ना है। तो अपनी लज के लिए जो लड़ता है तो शीश झड़िया पीछे, तो शीश भी कट जाता है तो उसका शरीर लड़ता रहता है, उसको काम ध्वज कहते हैं, कि सिर कट गया और शरीर लड़ता रहा, वो काम ध्वज कहलाता है, वो काम ध्वज कहलाता है। शूरारण संग्राम, उसी को काम ध्वज बोला। सिर कट गया लेकिन इतना जनून कि हाथ की तलवार चलती रही, हाथ की तलवार चलती रही। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि शूरारण संग्राम में मरे आपनी लाज, अपने को किसी की लाज से नहीं। जो भक्तिवान जो दास रहे खुद की लाज के लिए उन्होंने भक्ति की, जैसे प्रहलाद जी सब कुछ रहा लेकिन उनकी भक्ति चलती रही तो काम अपने आप बनता, काम बनता रहा। शूरारण संग्राम में मरे आपनी लज, शीश झड़िया पीछे बस हो कहिए काम धज। लोहा से ती कट मरे सूर न कहिए कोई, शब्द बाण सूढ़ परे सदगति पहुँचे सो।
लोहा सेती कट मरे, सूर न कहिए कोई। जो लोहे से, जो तलवार से कट के मर गया, गुरुदेव फरमा रहे वो क्या सूर। भाई वो तो ठीक है, उसने बाहर का काम किया। कोई तलवार से मर भी गया तो वो शूरवीर नहीं है। शब्द बाण सूंड है पर, जो शब्द के बाणों से गिरे, जो शब्द के बाणों से मरे तो सदगति पहुंचे सोए। तलवार से मरा हुआ जीव सदगति में नहीं जाएगा। तो मरना तो मर गया, कट मरना गया है, था, कट गया। लेकिन वो तो बाहर का काम था उसका। लेकिन जो गुरु के शब्दों से मरेगा वो सदगति पे जाएगा, वो सदगति में पहुंचेगा। संत मिलत ही संत दास, करत सेल की चोट। जो ला क्यों गुरु के शब्दों से मरना क्यों बोला है? क्योंकि गुरु के शब्द धारण करना आसान नहीं। अपने पास बाहर के इतने तर्क है, इतने तर्क है कि अपन गुरु के शब्द चलने ही नहीं देते। और गुरु के शब्द को धारण करना तो पूरी तरह मरना पड़ता है, संसार से विरोध सहन करना, अरे कोट निकल जाता, संसार के काम छोड़ने पड़ते, छोड़ने पड़ते। तो फिर वो गुरु का वो हो जाता, तब जाके उसको मरना का है, मरना का है। इसलिए शब्द बाण सूंड परे, सदगति पहुँचे सोए। संत मिलत ही संत दास, करत सेल की चोट। जो लागे तो उबरे, निकस जाए सब कोट। संत मिलत ही संत दास, करत सेल की चोट। गुरु मिलते से ही सेल की चोट पहुंचाते, तलवार की चोट पहुंचाते। आते से ही एक ऐसे शब्द की, जो लागे तो उबरे, निकस जाए सब कोट।